हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीएसआई एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे। तो ये एरुटेरिया पब्लिकेशन की जो 5000 बहुविकल्पीय प्रश्न की जो पुस्तक है उसका हम लोग इस वीडियो में करेंगे सेट नंबर 3। ठीक है, और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम लोग करेंगे सेट नंबर 3, सेट नंबर 4 और सेट नंबर 5। ठीक है, मैं एक ही बार में सारा इसलिए नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन इस सेट में हम लोग करेंगे टोटल 150 प्रश्न, यानी कि सेट नंबर 3, सेट नंबर 4 और सेट नंबर 5। दो सेट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, उसका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लीजिए। बीपीएससी के लिए और अदर स्टेट पीसीएस या फिर कोई भी कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए जिसमें जीएस को पूछा जाता है उसमें ये जो बुक की जो भी प्रश्न है ये बहुत ही बेनिफिट साबित हो सकते हैं उसमें। ठीक है, और अभी सचिवालय में भी ये मतलब फ़ायदेमंद हो सकता है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3। 1, 2 मैंने अपलोड कर दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे लिंक आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। पहला प्रश्न हम लोग लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा, यहाँ इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं है। तो सीधे हम इसके आंसर पे चलते हैं। तो देशी रियासतों के आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी, ये विशेषता नहीं है, बाकी सारी विशेषताएं थी। सहायक संधि में देशी रियासतों को एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना होता था। देशी रियासतों की विदेश नीति कंपनी के अधीन होगी, कंपनी की सेना का खर्च रियासत उठाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किस समाचार पत्र पर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। तो ये भारत मिहिर जो समाचार पत्र उस पर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। और आप लोग बता सकते हैं वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो आया था वो 1878 ईस्वी में आया था। ठीक है, 1878 में ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया था। कौन लेके आया था कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप लोग। और हाँ, कमेंट सेक्शन में आप लोग नहीं बताते हैं, ये बहुत थोड़ा सा बुरा लगता है कि आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन कमेंट नहीं कर पाते हैं। क्वेश्चन है, आप लोग टाइप कीजिएगा तो याद रहेगा, और नहीं याद है तो गूगल से करके भी आप लोग टाइप कर सकते हैं। चलिए मैं ये बता देता हूँ कि 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है, उस समय के जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, वो वायसराय जो थे वो थे लॉर्ड लीटन थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किनके द्वारा प्रकाशित या संपादित किया गया था। तो ये किया गया था इंडिपेंडेंस मोतीलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में सबसे अधिक थी। तो ये थी बंगाल प्रेसिडेंसी में सबसे अधिक थी। रेशमी रुमाल षड्यंत्र किस से संबंधित है। तो रेशमी रुमाल षड्यंत्र जो है वो मौलवी उबैदुल्लाह सिंधी के से संबंधित है। असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया। तो ये जो है असहयोग आंदोलन नागपुर अधिवेशन जो 1920 में हुआ था। ठीक है, 1920 में जो नागपुर अधिवेशन हुआ था उसी में ये मतलब विशेष अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है। तो ये जो है यह एक बंद तंत्र होता है। ठीक है, ये गलत है, ये खुला हुआ तंत्र होता है। पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, ओपन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन सी प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है। तो ये पश्चिमी घाट जो है वो जैविक हॉटस्पॉट है। हमारा अगला प्रश्न ये है कि किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये होती है जल चक्र के में क्या होता है, सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुणी यानी कि स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी थी। तो स्त्री के मतलब प्रवेश की अनुमति जो दिए थे ये दिए थे वैशाली में। हम मेरा 11वां नंबर प्रश्न ये है कि भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। तो सर्वाधिक दैनिक तापांतर जो पाया था मरुस्थलीय क्षेत्र में सबसे अधिक ताप पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है। तो ये क्यों होती है। तो क्योंकि इस दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है। पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो होती है न्यूनतम होती है, इसको उपसौर की घटना बोलते हैं, और ये 3 जनवरी को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी भूकंप तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती है। तो ये सबसे अधिक अधिक विनाशकारी एल तरंगे होती है, जिसको लव वेव भी जाना जाता है। ठीक है, तो वैसे भी पता है लव वेव जो होता है ना, LOV और WAV। ठीक है, लव वेव
यानी कि मतलब एल तरंगे, ठीक है, इसको एल वेव भी बोला जाता है। वैसे भी लब खतरनाक होता है, तो सबसे विनाशकारी भी इसी को माना गया है, ठीक है, अन्यथा में मत लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो ये जो है मैनीनॉट मैगीनॉट रेखा जो है फ्रांस और जर्मनी में, ये सुमेलित है। रेड क्लिफ आप लोगों को पता है भारत और पाकिस्तान, डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान होगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की बात किया जाए तो ये होगा एंडीज जो है वो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। आगे का प्रश्न ये है कि किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय बजट को दो राज्यों बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया? किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया? तो ये जो कर दिया गया भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा दोनों को अलग अलग कर दिया गया। और अगला प्रश्न ये है मेरा कि निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था? तो कैबिनेट मिशन योजना जो थी उसी पर संविधान सभा का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी? तो अंतरिम सरकार के अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा 24 अगस्त 1946 को की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें वो बताना है कि जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहता है। तो कौन सी इसमें सही है? तो एक और दो दोनों जो कथन है वो दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 54 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो अनुच्छेद 54 का संबंध है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति से। इसमें यह बताया गया कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। इसमें बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो इसमें कथन जो गलत है ये सी नंबर गलत है। क्यों? क्योंकि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों के वेतन भत्ता राज्य संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन भारत के संचित निधि से दिया जाता है। तो ये कथन गलत है। बाकी ए, बी और डी ये तीनों कथन सही है। अगला प्रश्न ये है कि वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष पद व 2 सदस्य होते हैं। इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है। इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती है। तो कौन सा कथन सही है इसमें? तो 1 नंबर और 3 नंबर सही है। इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती और वित्त आयोग में एक अध्यक्ष पद व 2 सदस्य होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। अगला प्रश्न है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है? तो वैधानिक तरलता अनुपात है, नगद आरक्षित अनुपात है और खुले बाजार की प्रक्रिया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा तीनों जो है आरबीआई से मौद्रिक नीति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति FRBM अधिनियम से संबंधित है? तो ये जो है NK सिंह समिति से संबंधित है। अगला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है? तो ये जो सिफारिश करता है वो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग सिफारिश करता है इसकी। शीताध्यक्ष का संबंध था किससे था? तो शीताध्यक्ष का संबंध था भूमि कर विभाग से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है किसमें मिलता है? तो ये राजतरंगनी में मिलता है। सिजदा व पैबोस प्रथाओं की शुरुआत निम्न में से किसने किया था? तो ये बलबन ने किया था। उत्बी कौन था? तो उत्बी जो था वो क्या था? एक इतिहासकार था, ठीक है, उत्बी एक इतिहासकार था। शेर शाह के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो देख लेते हैं। शेर शाह ने बिलग्राम युद्ध विजय के बाद द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना दिल्ली पर की। शेर शाह ने उपज का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया। शेर शाह का मकबरा दिल्ली में है। शेर शाह के द्वारा भूमि की पैमाई से तुच्छ सन की डंडी सिकंदरी गज का प्रयोग किया गया। तो ये जो है ना, शेर का मकबरा दिल्ली में नहीं है, शेर का मकबरा जो है वो सासाराम में है, ठीक है। शेर शाह सूरी का, ठीक है, मकबरा सासाराम में है। तो ये असत्य है, बाकी सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुक्त माल्याद लिखी गई थी? तो ये जो है वो कृष्णदेव राय के द्वारा लिखी गई थी।
दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो बहलोल लोदी ने सर्वाधिक समय तक शासन किया था। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो जो केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में जो पाया जाता है वो पाया जाता है प्रोटीन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? तो ये ग्रेना में संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना में संपन्न होती है। हेलोफाइट्स होता है, हेलोफाइट्स किसे बोलते हैं? तो हेलोफाइट्स होता है वे पौधे जो लवणों वाली मिट्टी में उगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है? ठीक है, कौन सा टेस्ट जो होता है एड्स के लिए किया जाता है? तो पीसीआर है, रीपा है, CD4 है या एलिसा है। ठीक है, तो इसमें से पीसीआर, ठीक है, उसके बाद से CD4 और एलिसा। ठीक है, ये तीन जो है ना, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। 1, 3 और 4 पीसीआर, CD4 और एलिसा जो है एड्स के लिए किया जाता है। निम्न में से कौन सा रुधिर वर्ग के लिए रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है? तो एंटीबॉडी नहीं होता है, AB में नहीं होता, और इसीलिए यह इसको क्या यूनिवर्सल रिसिप्टेंस बोला गया है। ये सर्वग्राही है। ठीक है, कोई भी मतलब ब्लड को इसको ये ले सकते हैं, एंटीबॉडी इसमें नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रिपल वैक्सीन DPT में कौन सा एक नहीं होता है? तो कौन सा एक नहीं होता है? तो ये हो जाएगा पीलिया। ठीक है, पीलिया नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है। इसके आवेश किसके बराबर होते हैं? तो 2 प्रोटॉन के बराबर होते हैं। न्यूटन के किस गतिकी नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो ये बल का व्यंजक प्राप्त होता है द्वितीय गतिकी नियम से प्राप्त होता है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर क्या होती है? तो ये क्या होती है? बढ़ती है। निम्न में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है? सर्वाधिक समस्थानिक होता है पोलिनियम का होता है। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो हाइड्रोजन को हम लोग जलाते हैं तो पानी बनता है, मतलब जल। ठीक है। ग्राफीन जो होता है वो क्या होता है? कार्बन का नैनो प्रतिरूप ग्राफीन होता है। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 जून को। यहाँ पे सुमेलित करना है। ठीक है, इसको सुमेलित करना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्लाज्मा जो अनुसंधान के संस्थान है गांधीनगर में है। उसके बाद से राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान जो है वो पणजी में है। फिर उसके बाद से क्या है कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान जो है ये मैसूर में है, और भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान दिल्ली में। तो इसका ऑप्शन ए का 1, ठीक है, ए का 1 हो जाएगा, और बी का 4 हो जाएगा, और सी का 2 हो जाएगा, और फिर डी का 3 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है? पंचरात्र का संबंध है वैष्णव धर्म से। फिर हम अगला प्रश्न देखते हैं। एकमात्र भारतीय जिसे रसायन क्षेत्र में पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो ये वेंकटरमन रामकृष्णन को रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी, जो वो किस राज्य की रहने वाली है? तो वो रहने वाली है बिहार राज्य की। दोस्तों ये यहाँ पे सेट नंबर 3 समाप्त हुआ, लेकिन स्मरणीय तथ्य यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ दिया हुआ है। तो ऋग्वेद के बारे में है कि यह जो है वो सबसे प्राचीन वेद है। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है। इस वेद के 3 मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। इस वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। इस वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख है। इस वेद में इंद्र के लिए 250 एवं अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का रचना की गई। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख इसी वेद में किया गया है। इस वेद में गाय के लिए अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है, मतलब अघन्य का मतलब था जिसे मारा ना जा सके। ठीक है। उसके बाद से यजुर्वेद के बारे में जानेंगे। इसके ऋचाओं को पढ़ने वाले को अथर्वयु कहा जाता है। यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इस वेद में बलिदान विधि का भी उल्लेख है। यह गद्य एवं पद्य दोनों में है। सामवेद के बारे में जानते हैं। तो सामवेद इसके ऋचाओं को पढ़ने वाले को उद्राती कहा गया है। इस वेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। अथर्ववेद की बात करें तो इस वेद में सर्वप्रथम औषधि का उल्लेख मिलता है। इसमें सभा सविति की को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है।
वेदांग 6 है, पुराण 18 और उपनिषद की संख्या 18 है, 108 है, सॉरी उपनिषदों की संख्या 108 है। तो सेट नंबर 3 यहाँ पे समाप्त हुआ। चलिए सेट नंबर 4 हम लोग इसी वीडियो में करेंगे। वीडियो बहुत मेहनत से बनाते हैं, तो फिर आप लोग क्या कीजिए कि लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। और 1 2 जो सेट है उसको भी अपलोड कर दिया गया है, तो आप लोग प्लेलिस्ट के थ्रू देख सकते हैं। चलिए सेट नंबर जो 4 है यहाँ पे, सेट नंबर 4 हम लोग सेट नंबर 4 करेंगे यहाँ पे। पहला प्रश्न ये है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये किया गया है 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है? तो ये बगीचा जो है वो कृत्रिम पारितंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में कौन सा सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? तो ये जो है वो जलवाष्प जो है वो सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक भाग में पाया जाता है? भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक भाग में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है। ठीक है, हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है। हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की चौड़ाई अधिक है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो केवल 1 होगा, यानी कि ये ऊपर वाला कथन जो है वो सही है, ये कथन भी 2 नंबर कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी जो है वो नर्मदा है। ठीक है, चाय की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? तो चाय के लिए जो सबसे मिट्टी जो उपयुक्त है वो है अम्लीय मिट्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसून निवर्तन होता है, मानसून निवर्तन जो होता है वो होता है उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी की तरफ, उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी की तरफ, यानी कि ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। ठीक है, तो उत्तर पश्चिम तो इधर से, ठीक है, और बंगाल की खाड़ी की तरफ मानसून निवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? तो वेनेजुएला की जो राजधानी है वो काराकस है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो ये जो है भारत चक्रवात होता ही है, चीन में टाइफून बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में विली विली के नाम से जानते हैं, और अमेरिका जो है अमेरिका में चिनूक के नाम से जानते हैं, बागियो के नाम से नहीं जानते हैं, चिनूक के नाम से, तो ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो ये जो पाई जाती है कर्क एवं मकर रेखा के बीच जो है वो मतलब कोरल या प्रवाल भित्ति पाई जाती है। स्वर्ण सिंह समिति का संबंध है किससे है? तो स्वर्ण सिंह समिति का संबंध है मूल कर्तव्यों से। न्यायोचित एवं मानवीय कार्यदशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये किया गया अनुच्छेद 42 में किया गया है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसके कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष जो पहले हो आयु तक होता है, या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पे बना रहता है। इसके वेतन एवं अन्य सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है? तो ये जो है ना, गलत के बारे में अगर बात किया तो उपयुक्त सभी कथन इसमें से गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो ये जो है वो 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। रिट जारी करना उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आता है? रिट जारी करना उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आता है? तो ये न्यायाधीश क्षेत्राधिकार में आता है, न्यायाधीश क्षेत्राधिकार। दल बदल अधिनियम जो है संबंधित संशोधन कब पारित किया गया? तो दल बदल जो है 10वीं अनुसूची में है और ये 1985 में पारित किया गया। सर्वप्रथम जो प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था भारत शासन अधिनियम 1919 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने संबंधित कर्तव्यों का उल्लेख किसमें है? तो ये जो किया गया है ये अनुच्छेद 78 में है। निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रातःकाल की शांति की भूमि लैंड ऑफ द मॉर्निंग काम के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है दक्षिण कोरिया। ठीक है, दक्षिण कोरिया को जाना जाता है प्रातःकाल शांति की भूमि लैंड ऑफ द मॉर्निंग काम। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 मार्च को। विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है और 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? तो ये हुआ था बनारस अधिवेशन 1905 में हुआ था। स्वदेशी अपनाओ और स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। ठीक है, अनुमोदन जो है वो कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस की कार्य समिति में भारत का विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया 14 जून 1947 को पारित किया गया था। संविधान सभा के प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया? तो ये लॉर्ड वेवेल के द्वारा किया गया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा? तो लॉर्ड वेवेल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंगल पांडे ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की, इसके उपरांत ब्रिटिश सरकार ने उन्हें कब फांसी दे दी थी? तो इनको फांसी दी गई थी 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को इनको फांसी की सजा दे दी गई थी। बहावी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र नहीं रहा था? तो असम जो है वो बहावी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र नहीं रहा था। पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? तो एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक हैं वीएस नॉयपॉल जो है एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक हैं। इसको यहाँ पे मिलाना है सूची को। ठीक है, यहाँ पे सूरत की संधि है, पूना की संधि है, पुरंदर की संधि और देवगांव की संधि है। ठीक है, तो इसको हम लोगों को क्या करना है? मैच करना है सूची 1 से सूची 2 को। ठीक है, तो सूरत की संधि जो है वो 1775 में हुई थी। ठीक है, उसके बाद से पूना की संधि 1817 में हुई थी। उसके बाद से फिर पुरंदर की संधि जो है वो 1665 में हुई थी। ठीक है, और देवगांव की संधि हुई थी 1803 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है? तो गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है वो मृच्छकटिकम में मिलती है। कलिंग शासक खारवेल किस धर्म का अनुयायी था? तो खारवेल जो था वो था ये जैन धर्म का अनुयायी था खारवेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भीतरी स्तंभ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो भीतरी स्तंभ जो स्कंदगुप्त से संबंधित है। दक्षिण भारत में स्थित कैलाशनाथ मंदिर किस शासकों के द्वारा निर्मित है? तो ये जो है वो पल्लव शासक के द्वारा निर्मित है। सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्ध का नायक सेंडो कोटस था। चंद्रगुप्त के विषय में यह किसने लिखा था? तो यह लिखे थे एरियन ने लिखा था। ध्वनि का प्रभाव मानव के मस्तिष्क संवेदन में कितने समय तक रहता है? तो ये रहता है 1/10 सेकेंड तक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग के द्वारा किया जाता है? तो वो जो किया जाता है वो होता है आइरिस के द्वारा, यानी कि वो जो पुतली के द्वारा किया जाता है। रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती है? रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर के छनती है? तो ये जो है वृक्क। ठीक है, यानी कि किडनी में जाकर के छनती है। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो 55 से 60% जो भाग होता है वो प्लाज्मा होता है। एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है? तो उत्तरदायी हार्मोन फ्लोरीजीन है। इंद्रधनुष किसके कारण होता है? तो इंद्रधनुष परावर्तन एवं अपवर्तन दोनों के कारण होता है। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है सहसंजक बल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो वो जो कहलाते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं। ठीक है, क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? तो OH- आयन होता है। ठीक है, क्षारक को जल में जब घोलते हैं तो।
नींबू रस के पीएच मान क्या होता है? तो ये होता है 2.2 होता है, ठीक है, क्योंकि ये अम्लीय होता है। बादल और वायुमंडल का तैरना किसके कारण होता है? तो ये होता है सायान्यता के कारण होता है। छाया में पनपने वाले पौधों को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं हम लोग छाया में पनपने वाले पौधे को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं सीओफ्राई, ठीक है, इसको बोलते हैं सीओफाइटस, सीओफाइटस इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेनरहीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किन दो देशों के बीच है? तो ये जो है वो रूस एवं फिनलैंड के बीच है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस जो मनाते हैं हम लोग वो मनाते हैं 22 मई को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM, ठीक है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 2007 में। भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप क्या है? तो ये है CPI है। कुछ यहाँ पे हम लोग स्मरणीय तथ्य देख लेंगे। तो ये बुद्ध से रिलेटेड है, यानी बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनारा उत्तर प्रदेश में हुई थी, जिसको कुशीनगर के नाम से जाना जाता है। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनको 6 वर्ष की कठिन तपस्या के उपरांत 35 वर्ष की आयु में फल्गु नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध ने अपना पहला एवं सर्वाधिक उपदेश क्रमशः सारनाथ में पहला और श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश दिया। बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं की है, जबकि पुनर्जन्म की मान्यता है, ठीक है। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। गौतम बुद्ध ने आम्रपाली को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया था। सर एडविन अर्नाल्ड ने गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा था, लाइट ऑफ द एशिया, एडविन अर्नाल्ड ने कहा था। सभा है यहाँ पे और ये कॉलम बना हुआ है, समय है, स्थान है, अध्यक्ष और शासनकाल। प्रथम संगीति जो हुआ था 483 ईसा पूर्व में हुआ था राजगृह में। महाकश्यप अध्यक्ष थे और अजातशत्रु इसके शासनकाल में हुआ था। द्वितीय संगति 383 वैशाली स्थान था, सबकामी अध्यक्ष थे, कालाशोक इसके शासनकाल में हुआ था। तृतीय संगति 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था, मोगलीपुत्र तीसरे अध्यक्ष थे और अशोक के शासनकाल में हुआ था। चतुर्थ संगति 98 ईस्वी में हुआ था, कुंडलवन स्थान था, अध्यक्ष जो वसुमित्र थे और शासनकाल कनिष्क का था, ठीक है। जैन धर्म के संस्थापक देव कौन थे? तो जैन धर्म के ऋषभ देव थे। जैन धर्म के 22वें एवं 23वें तीर्थंकर क्रमशः अरिष्टनेमी थे, वो 22वें थे, और 23वें जो थे वो पार्श्वनाथ थे, ठीक है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावापुरी नालंदा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट ये है हमारा कि महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में सन्यासी जीवन को स्वीकारा तथा 12 वर्षों की कठिन तपस्या के उपरांत ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान को प्राप्त किया। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखते थे। स्यादवाद और अनेकांतवाद संबंधित है किससे? तो जैन धर्म से। प्रथम जैन भिक्षुणी जो थी वो चंपा थी और महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल थे। यहाँ पे जैन संगतियाँ जो हुई है उसके बारे में दिया गया था। प्रथम संगीति वर्ष 300 ईसा पूर्व में हुआ था पाटलिपुत्र में और स्थूलभद्र उसके वो अध्यक्ष थे। द्वितीय 512 में वो वल्लभी स्थान था, वल्लभी गुजरात, और क्षमा श्रवण जो थे वो अध्यक्ष थे। तो सेट 4 यहीं पे ख़त्म होता है और हम इसमें करेंगे सेट नंबर 5। सेट नंबर 5 का हम लोग पहला प्रश्न देखेंगे। फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई? तो ये 1885 में की गई। दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप लोग अगर नए हैं तो भी और पुराने हैं तो भी। पुराने हैं तो आप लोग क्या कीजिएगा कि शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा इस वीडियो को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि मृत घाटी जो डेथ वैली क्यों प्रसिद्ध है? तो ये जो है वो अत्यधिक उष्णता के कारण डेथ वैली प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जलोढ़ मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है?
ठीक है। तो जलोढ़ मृदा जो होती है वो प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाई जाती है। प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? तो एक और जो तीन है वही सही है, यानी कि जलोढ़ मृदा जो प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाई जाती है, और जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो एक और तीन सही है। सूर्य ग्रहण की स्थिति में क्या होता है? सूर्य ग्रहण की स्थिति में होता है चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण की स्थिति होता है। यूरेनियम के भंडार में निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश शीर्ष पे है? तो ऑस्ट्रेलिया जो है यूरेनियम के भंडार में शीर्ष पे है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है 10 डिग्री चैनल अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह सही ही है। डोबर जल डमरू मध्य इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर सही है। मलक्का जल संधि जो अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर ये भी सही है। डेविस जल संधि बेफिन की खाड़ी और प्रशांत महासागर ये गलत है। ठीक है, डेविस जो है डेविस जल संधि बेफिन की खाड़ी और प्रशांत महासागर ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओलिव रिडले कछुआ के स्थल के रूप में कौन सा स्थल प्रचलित है? तो ये जो है वो भीतरकनिका जो उड़ीसा में जो है, तो ओलिव रिडले कछुआ के स्थल के रूप में वो प्रचलित है। किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है? तो पृथ्वी के फेफड़ा के रूप में अमेजन वर्षा वन को जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है? तो ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC पहुंचाता है। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? तो ये जो प्रस्तावित किए थे वो थे A.G. टॉन्सले थे। ये क्या है? पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन कौन सी है? तो पश्चिम की ओर जो प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं, एक तो नर्मदा है, फिर एक माही है और एक ताप्ती है। महानदी नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया में सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है? तो यह अभिक्रिया जो है उदासीकरण अभिक्रिया है। निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? तो ये जो है अवक्षेपण जो है ऑक्सीकरण नहीं है। निम्न में से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? अधातु के बारे में बात किया जाए तो विद्युत का सुचालक है, तो ये सबको पता है कि ग्रेफाइट जो होता है एक अधातु होता है, लेकिन वो विद्युत का सुचालक होता है। रबर निम्न में किसका बहुलक है? तो रबर जो आइसोप्रीन का बहुलक है। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण जो होता है वो होता है समतल व उत्तल दर्पण। समतल व उत्तल दर्पण में वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ को छड़ का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए जो प्रयोग में लाया जाता है वो नर्म लोहे को लाया जाता है। निम्न में से कौन सा मिश्रण का पृथक्करण विधियां है? कौन सा मिश्रण का पृथक्करण विधियां हैं? तो जो रवाकरण भी है, आसवन भी है, निस्यंदन भी है और ध्रुवपातन भी है, तो इनमें से सभी होगा। मनुष्य में मादा जनन अंग में से किस हार्मोन का स्राव होता है? मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो ये होता है उपयुक्त सभी, यानी कि एस्ट्रोजन होता है, रिलैक्सिन भी होता है और प्रोजेस्टेरोन भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे सुमेलित करना है। ठीक है, मतलब विटामिन का यहाँ पे नाम दिया गया है और उसका प्रभाव यहाँ पे है। ठीक है, तो टेकोफेरॉल से हम लोग देखते हैं कि ये जनन की क्षमता की कमी, विटामिन जो ई होता है ना उसी को बोलते हैं टेकोफेरॉल। उसके बाद से फिर क्या है, नेप्थोक्विनोन जो होता है वो चोट लगने पर रक्त को थक्का न जमने से अधिक रक्तस्राव। ठीक है, ये होता है। थायमिन जो होता है वो थायमिन का काम क्या है? थायमिन जो होता है वो बेरी रोग। ठीक है, और साइनाकोबालामिन जो होता है वो तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियाँ से। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो अमीबा का जो भोजन में अंतर्ग्रहण जो होता है वो होता है कूटपाद के द्वारा होता है। कूटपाद के द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक है? तो ऊर्जा का मात्रक जूल है। संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों को बंद किया गया है? तो वो किया गया है भाग 9 का ख।
निम्न कथनों पर विचार व्यक्त कीजिए। उच्चतम न्यायालय 6 प्रकार के रीट जारी करता है, जबकि उच्च न्यायालय 5 प्रकार के रीट को क्या करता है, जारी करता है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करता है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रीट जारी करता है। इसमें से कौन सा कथन सही है ये पता करना है। तो केवल दो जो है, ये वाला कथन जो है ये सही है, बाकी ये कथन गलत है। सही कथन ये है कि अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करता है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रीट जारी करता है। मौलिक कर्तव्यों के बारे में कौन सा कथन सही है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए। वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 मौलिक कर्तव्य को समाहित किया गया। तो इसमें से कौन सा कथन सही है। तो 1 नंबर सही है, 2 नंबर सही है, 3 नंबर सही है, और वर्तमान समय में कुल टोटल 11 मौलिक कर्तव्य ही हैं, 12 नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1919 के भारत शासन अधिनियम के निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं रही है। तो केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति हस्तांतरण, ये सही है। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था, ये भी सही है। ठीक है, इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया, ये भी सही है। तो यानी कि ये सभी सही है। 27 नंबर प्रश्न देखेंगे। ये रहा 27 नंबर प्रश्न। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा किसे सौंपा गया था। तो रेलवे और जो परिवहन मंत्रालय डॉक्टर जॉन मथाई को सौंपा गया था। निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में ये चीज़ अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि या संस्कृति का संरक्षण नहीं है। ये फंडामेंटल राइट में ही दिया गया है। ठीक है, जो ये फंडामेंटल राइट्स जो है ना, उसी में इसको दिया गया है। बाकी नीति निर्देशक तत्वों में कुटीर उद्योगों का विकास करना, आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार, राज्य पोषण और जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने का प्रयास करना, ये वो वहाँ का है। ठीक है, मतलब नीति निर्देशक तत्वों में है। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लागू व्यपगत सिद्धांत के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए गए राज्यों की सूची में शामिल नहीं है। तो कौन सा शामिल नहीं है। तो ये अवध जो है वो मतलब व्यपगत सिद्धांत के तहत ये नहीं आया था। इसको कुशासन का आरोप लगाकर इसको हड़पा गया था। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए शारदा अधिनियम कब लाया गया। तो ये लाया गया था 1930 में लाया गया था। भारत में हुए किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो ये की गई थी एनजी रंगा के द्वारा की गई थी। ठीक है, एनजी रंगा के द्वारा की गई थी। इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन किनके द्वारा किया जाता था। तो ये किया था देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा इंडियन मिरर जो है समाचार पत्र का संपादन किया जाता था। कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया था। तो ये किया गया था 1909 के लाहौर अधिवेशन में मतलब पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार कर दिया गया था। मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था। तो ये तो सबको पता होना चाहिए, 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जालियांवाला बाग हत्याकांड के संबंध में सही नहीं है। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर समिति गठित की गई थी। ठीक है, और उसके बाद से फिर ये सही है। सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में सभा का आयोजन, ये भी सही है। इसके उपरांत गांधी जी ने केसरी हिंद की, ये भी सही है। इसके उपरांत गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम, नहीं, ये गलत है, ये गलत है। भारत में चांदी सर्वप्रथम किस काल में पाई गई थी। तो भारत में चांदी हड़प्पा सभ्यता काल में पाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किस शासक ने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी। तो शिलादित्य की उपाधि धारण करने वाला हर्ष था। निम्नलिखित में से किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है। तो ये माना जाता है चैतन्य महाप्रभु को विष्णु का अवतार माना जाता है। प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर बिहार में किस शासक के द्वारा की गई थी। तो ये जो की गई थी वो धर्मपाल के द्वारा भागलपुर प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो भागलपुर में है वो धर्मपाल के द्वारा की गई थी।
निम्न में से किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राज्य वैद्य जो जीवक को भेजा था? तो ये बिम्बिसार ने अपने राज्य वैद्य जो जीवक था उसको महात्मा बुद्ध की सेवा में भेजा था, बिम्बिसार ने भेजा था। किसके शासनकाल में किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? तो इब्न बतूता भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो कांस्य युगीन सभ्यता थी। तारीख मुबारक शाही नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित थी? तो ये तारीख मुबारक शाही याहिया बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा रचित थी। निम्नलिखित में से किस वायसराय का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो सबसे लंबा कार्यकाल जो रहा वो रहा है किसका? तो वो रहा है लॉर्ड लिनलिथगो का रहा है। एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है एनाटॉमी में अध्ययन किया जाता है जानवरों एवं पौधों की संरचना के बारे में। सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी के निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो नहीं शामिल करने में ये है विदेशी निवासियों की आय को शामिल नहीं किया जाता। बाकी निजी प्रेषण, बाह्य ऋणों पर ब्याज की प्राप्त और बाह्य अनुदान को शामिल किया जाता है। बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्डों की बिक्री खरीद को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो वो कहा ओपन मार्केट ऑपरेशन कहा जाता है। ठीक है। निम्न में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है? निम्न में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है? तो ये जो है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा जारी नहीं की जाती है। भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यानी कि एक्जिम बैंक जिसको बोलते हैं EXIM एक्जिम बैंक। ठीक है। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो वो की गई थी 1982 में की गई थी। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? तो ये जो जारी करता है वो IMF करता है। ठीक है। स्मरणीय तथ्य यहाँ पे देख लेते हैं कि बिम्बिसार ने किसे हराकर अंगराज्य को मगध में मिलाया था? तो ब्रह्मदत्त को हरा करके मिलाया था। बिम्बिसार ने मगध की राजधानी को राजगृह बनाया था। इसने भगवान बुद्ध की सेवा में राजवैद्य जीवक को भेजा था। इसकी हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु ने किया था। अजातशत्रु को खूनी के उपनाम से जाना जाता था। इसने लगभग 32 वर्षों तक मगध पे शासन किया था। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने कर दी। उदयन ने पाटलिग्राम की स्थापना की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थापित की। कालाशोक ने अपनी राजधानी वैशाली से पाटलिपुत्र स्थापित किया था। शिशुनाग और कालाशोक दोनों ने मतलब शिशुनाग ने क्या किया था? राजधानी को पाटलिपुत्र से वैशाली लेके गया, लेकिन कालाशोक आता है तो उसने वैशाली से पाटलिपुत्र फिर से कर दिया। उसके बाद से बिम्बिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था, जबकि अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म तथा बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी बना। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक हुआ। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक जो था वो अंतिम राजा नंदीवर्धन था। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था और नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। चलिए इसी के साथ हमारा ये क्या होता है कि 5 नंबर सेट भी यहाँ पे समाप्त होता है। 1-2 जो सेट है वो प्लेलिस्ट होगा, आपको आप लोग देख लीजिए। वहाँ से मैं बार बार बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा के आप लोग देख सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। और अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और जो मैंने प्रश्न पूछा उसका भी आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं। GSIQ एजुकेशन के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बहुत जल्द ही मैं अगला सेट लेकर के आऊँगा।